और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे BSTC परीक्षा 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट, और आज की अपनी क्लास रहेगी थर्ड। इसके अंतर्गत अपने पढ़े हैं राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि इस प्रकार की जो उपयोगी क्लासें हैं आपको चैनल के माध्यम से रोज़ाना मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आपको भी साथ के साथ आंसर देने हैं और आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताने हैं कि आज की क्लास में जितने भी अपने प्रश्न किए हैं उनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं, तो इस बारे में अवश्य रूप से बताएं। तो आज का अपना जो फर्स्ट प्रश्न रहेगा वो है अपने पास, जोधपुर नगर का संस्थापक था रावजोधा, अजयराज, राणा कुंभा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए दे रखा, ऑप्शन ए में दे रखा रावजोधा, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जोधपुर नगर का संस्थापक रावजोधा था जिन्होंने 1459 के अंतर्गत इसकी स्थापना करी थी। किस शासक का मारवाड़ के इतिहास में वही स्थान है जो मेवाड़ में राणा सांगा व राणा प्रताप का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, रावजोधा, रावसिंहा, मालदेव, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दे रखा है मालदेव, ये इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया, मारवाड़ के किस शासक के समय में अत्यधिक कठिनाई से मिली शेमल की विजय के बाद शेरशाह यह कहने, यानी कि इसको इस युद्ध को गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं, जो 1544 के 44 में हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। तो इसमें पूछा गया, शेरशाह सूरी यह कहने को मजबूर हुआ कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पूछा गया मारवाड़ के किस शासक के समय ये लड़ाई हुई थी? तो ऑलरेडी मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ। इसके बाद बावजूद अपने फिर से ऑप्शन देख लेते हैं, रावजोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मालदेव। ये जो लड़ाई है वो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुई थी। कारण इसमें जो राव मालदेव का भाई था विरमदेव, इसके अलावा बीकानेर का शासक था जेत सिंह, दोनों को मालदेव ने पराजित किया था। उसके बाद में वो दोनों शेरशाह सूरी के पास चले गए थे, जिस कारण से ये युद्ध हुआ था, जिसमें मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुंपा, उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा था। बावजूद वो युद्ध हार गए थे। तो उसी कारण शेरशाह सूरी ने कहा था एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह वो खो देता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की। चार ऑप्शन आपके सामने है, रावचंद्र सेन, राव उदय सिंह, जसवंत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में दे रखा है रावचंद्र सेन। इसे मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा, इस प्रकार के कई उपनामों से भी जाना जाता है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन बी दे रखा है, यानी कि ये जो धर्मत स्थान है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। अगला प्रश्न पूछा गया, किस राठौड़ शासक की मृत्यु मुगल बादशाह की ओर से अफगानों से युद्ध करते हुए सीमा प्रांत के जमरूद नामक स्थान पे हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो आपको बताना है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दे रखा है जसवंत सिंह, ये इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न पूछा गया, किस मुगल बादशाह के समय में दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने मुगलों से लंबा संघर्ष है वो किया था? तो चार ऑप्शन है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। औरंगजेब के समय ये लंबा संघर्ष है वो चला था, क्योंकि जसवंत सिंह के पुत्र को इन्होंने जेल में डाल दिया था। फिर दुर्गादास राठौड़ ने अथक प्रयासों से इसको बाहर निकाला था और मारवाड़ का शासक बनाया था। तो काफ़ी लंबा संघर्ष है वो उस समय चला था। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक राव बीका, राव लूणकरण, जेतर सिंह, राव कल्याणमल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर के राठौड़ वंश का जो संस्थापक था वो था राव बीका। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि राव जोधा के पुत्र थे। फिर अपने बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उस किले का नाम बदल के उस शासक ने क्या रखा था, और उस शासक ने उस किले का नाम युद्ध जीतने के बाद में क्या रखा था। तो इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चार ऑप्शन है आपके पास, खिजराबाद, जलालाबाद, इलाहाबाद, इनमें से
कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है खिजराबाद, ये इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक, सिसोदिया राजवंश का संस्थापक हमीर फर्स्ट, राणा सांगा, राणा प्रताप, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दे रखा है हमीर फर्स्ट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? तो क्षेत्र सिंह, लख सिंह या लाखा, मुगल, राणा कुंभा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राणा लाखा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कुंवर चुंडा को, मोकल को, राणा कुंभा को, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में देखा राव चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह या भीष्म कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पूछा गया है, किसने 1440 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण है वो करवाया था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा, ये इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण करवाया और जिसे मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय वो जाता है? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ए दे रखा है राणा कुंभा। ये कहा जाता है कि कुंभा ने 84 राजस्थान मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण है वो करवाया जाता है और इस बात का श्रेय इन्हें दिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से पुकारा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? और इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में राणा कुंभा। इनको बहुत सी उपाधियाँ भी, शैल गुरु, हेल गुरु, इस प्रकार से बहुत सी उपाधियाँ वो दी गई है। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे सोमदेव, जेता, नाथा, अत्रि कवि। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी में दे रखा है जेत्रा, जेता, कवि जेता। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, प्रसिद्ध भगत कवियत्री मीरा के पति का नाम था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार भोजराज, जो कि मीरा के पति थे। प्रजामंडल से संबंधित तो उसमें पूछा गया राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना है वो की गई है? चार ऑप्शन आपके सामने, जयपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़ और अलवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि सही उत्तर इस प्रश्न का क्या रहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दे रखा है जयपुर। फिर अपने बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दे रखा है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन की घोषणा है वो करी थी? चार ऑप्शन है, नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो हरिपुरा अधिवेशन है 1938 सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी, ये इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक थे, मानकरण शारदा, हरिविलास शारदा, जमनालाल बजाज, KCF वोल्टेयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन बी दे रखा है हरविलास शारदा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए। आप देख सकते हो RAS RTS 2010 के अंतर्गत पूछे जाते हैं और बार बार अभी परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न में पूछा गया भील आंदोलन के नेता थे सुरजी भगत, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, ABC तीनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो डी दे रखे हैं ABC तीनों, ये जो भील आंदोलन के नेता थे। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? किशनलाल जोशी, ठाकुर देशराज, रेवती शरण शर्मा, युगल किशोर चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन डी दे रखा है युगल किशोर चतुर्वेदी। अगला प्रश्न पूछा गया, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथी ने विजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय वो बना दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन बी है, प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न पूछा गया है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी राम नारायण चौधरी द्वारा, प्रताप सिंह बारड द्वारा, भोगीलाल पांड्या द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन सी दे रखा है भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना वो की गई है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई वह है माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या, पंडित गोरी शंकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति में केंद्र था जो केंद्र नहीं था? तो चार ऑप्शन है, अजमेर, जयपुर, आगरा और नीमच। तो
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन बी दे रखा है, जयपुर था वो 1857 में क्रांति का जो केंद्र था या सेंटर है वो यहाँ पे नहीं था। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान के स्वतंत्र सेनानी उनके द्वारा कार्य क्षेत्र से संबंधित गलत युगम को पहचानना है। 4 ऑप्शन दे रखे, अर्जुन लाल सेठी का संबंध उदयपुर से, केसरी सिंह बारठ, मेवाड़, जयनारायण व्यास, जोधपुर, गोविंद गुरु बागड़। तो 4 ऑप्शन में से आपको सही बताना है कि इनमें से कौन सा है वो सही नहीं है, ये आपको इनमें से एक सिलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो ए दे रखा, ऑप्शन ए में दे रखा अर्जुन लाल सेठी और उदयपुर, ये जो सम्मिलित किया गया ये गलत है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यही अपने से पूछा गया कि कौन सा युगम है वो गलत सम्मिलित किया गया है। तो ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित, जिसमें अपने राजस्थान के इतिहास, मेवाड़ वंश से संबंधित प्रश्न देखे हैं, मारवाड़ से संबंधित देखे हैं, इसके अलावा अपने प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न भी देखे हैं। इस प्रकार से अपने अलग अलग क्लासों में पूरे हिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके बाद में फिर भूगोल को, कल्चर को, इस प्रकार से आपको कंटिन्यू क्लासें हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आज के अपने कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके आपसे बताएं, हमसे जुड़े रहें। क्लास किस प्रकार से आपको लग रही है, इसके अलावा आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें दे सकते हो, उसको इम्प्रूव अपने क्लास में अप्लाई, उस चीज़ को अपने अप्लाई क्लास में करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें। मिलेंगे नई वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।